मरना यानी कि आत्मा का शरीर से निकलना या अलग होना, ये प्राकृतिक का नियम है कि जो इस दुनिया में जन्म लेता है एक ना एक दिन उसे मरना ही होता है। ये प्राकृतिक नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है तो क्या ये संभव नहीं है कि मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सके? तो आज के विज्ञान को छोड़िए, चलते हैं आज से 90 साल पीछे, जहाँ एक वैज्ञानिक ने मरे हुए इंसान को जिंदा करने की कोशिश की और उसमें सफल भी हो गया। साल 1934 में विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी को उम्मीद नहीं थी। कुदरत के नियमों को चुनौती देते हुए बर्कली के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ई कॉर्निस ने मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया था। मनुष्य को पुनर्जीवित करने के लिए रॉबर्ट ई कॉर्निस कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी टेक्निक का आविष्कार किया जिससे मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता था। उनका मानना था कि मरे हुए इंसान के अंदर रक्त का प्रवाह फिर से शुरू कर दिया जाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने साधारण मशीनों का उपयोग किया। उन्होंने मरे हुए इंसान को एक टीटर बोर्ड पर लिटाकर जोर जोर से घुमाया, जिससे शरीर के अंदर का रक्त प्रवाह वापस से शुरू किया जा सके। इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए उन्होंने मेडिकल प्रक्रिया भी आजमाई, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वो बहुत दुखी हो गए। इस प्रयोग में असफल होने के बाद रॉबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर करने की ठानी। मई 1934 को रॉबर्ट ने अपने प्रयोग के लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया, जिसका नाम उसने लेजर्स 1 2 3 4 5 रखा। इस सभी कुत्तों को रॉबर्ट ने नाइट्रोजन गैस मिक्सचर देकर मार दिया। फिर इनके मरे हुए शरीर को टीटर पोड पर बांधकर उनको इंजेक्शन के जरिए एंड्रोलाइन उनके शरीर में मिला दिया गया। फिर उनके मुंह में ऑक्सीजन को दिया गया। फिर टीटर बोर्ड को जोर जोर से घुमाया गया, जिसके बाद पांचों के पांचों कुत्ते जिंदा हो गए। लेकिन इनमें से 3 कुत्ते कुछ समय बाद कोमा में चले गए और एक कुत्ता बिना सहारे के खड़ा भी नहीं हो पाता था। लेकिन एक कुत्ता सिर्फ 4 दिन में नॉर्मल हो गया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद 1935 में इस पे एक फिल्म भी बनाई गई, जिसका नाम था लाइफ रिटर्न। इस फिल्म में खुद रॉबर्ट ने काम किया था। साथ ही में इस फिल्म में रॉबर्ट द्वारा प्रयोग के लिए गए असल वीडियो का इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद इस फिल्म का बहुत विरोध हुआ। मीडिया और लोगों ने इस बात का बहुत विरोध किया, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में रॉबर्ट ने जानवरों का प्रयोग किया था, वो भी बिना किसी के परमिशन के। इसके बाद रॉबर्ट बर्कली से दूर चले गए, लेकिन जानवरों पे सफल प्रयोग होने के बाद उन्होंने इस प्रयोग को इंसान पर आजमाने की सोची। इस प्रयोग के लिए उन्हें एक इंसान भी मिल गया था, जिसका नाम था थॉमस। थॉमस जेल में था क्योंकि उसने एक बच्चे की हत्या कर दी थी और कुछ दिनों में उसे फांसी होने वाली थी। थॉमस ने लीगल परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने इसे सख्त मना कर दिया, क्योंकि थॉमस ने एक बच्चे का कत्ल किया था जिसकी सज़ा उसे मिलनी थी। लेकिन अगर थॉमस मर के जिंदा हो जाता तो यह उस बच्चे के साथ अन्याय होता। जिसके बाद रॉबर्ट अंदर से टूट गया और उसने इस एक्सपेरिमेंट को यहीं बंद कर दिया। लेकिन सोचिए, अगर रॉबर्ट इस एक्सपेरिमेंट से किसी इंसान को जिंदा कर देता तो आज की दुनिया कैसी होती? तो आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हर इंसान जिंदा हो जाता, लेकिन इस प्रक्रिया को वहीं बंद कर दिया गया और इसके बाद इसका कोई नामो निशान भी नहीं मिला। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी या आपको इस वीडियो में ज़रा सा भी मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो को देखकर कैसा महसूस हुआ। धन्यवाद।